हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग की क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एनालॉगी यानी सादृश्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज का यह वीडियो एनालॉजी चैप्टर का पार्ट 2 है, यानी कि इसके पहले इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हिंदी से संबंधित शब्दों से जितने एनालॉजी बनते थे उसको मैंने वहां पर डिस्कस कर दिया है। तो आज के वीडियो में जो अल्फाबेट पर यानी अंग्रेजी के जो अल्फाबेट वाले अक्षर होते हैं उस पर जितने आधारित आप लोग को एनालॉजी से यानी सादृश्यता से प्रश्न बनते हैं उसको हम आपको यहीं पर दिखाएंगे। उसका जितना भी वैरायटी हो सारा चीज को हम लोग यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बस ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। दोस्तों, जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग का यह सब्सक्राइब जो है बिल्कुल जाया नहीं जाएगा। आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो चलिए, आज के जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, उसको हम लोग शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आज का पहला प्रश्न है आप लोग को कि यहाँ पर है कि जे एम का टी एस से वही संबंध है जो बीई का खाली स्थान से है। यहाँ पर प्रश्न आप लोग को पूछ रहा है जे और एम का टी और एस से वही संबंध है जो बीई का। ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से किससे संबंध है। तो पहले आप लोग ये देख लीजिए। देखिए, जितने भी एनालॉगी के प्रश्न आते हैं यानी सादृश्यता से प्रश्न आते हैं, तो आप लोग को पहले देखिए कि संबंध किस तरह से बनता है। उन लोगों का संबंध जिस तरह से बनेगा, ठीक अगला वाला का उसी तरह से संबंध हम आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यही बेस्ट ट्रिक होता है, यही बेस्ट आप लोग को तरीका होता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसका। जैसे देखिए यहाँ पर जे और एम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब ये एनालॉगी बनाने का पहले आप लोग एक चीज का और ध्यान रखिएगा। जे एम को आप लोग यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ठीक नीचे लिख दे रहा हूँ पी और एस लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जे का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग को। जे का अल्फाबेट में 10वें नंबर पर प्लेस वैल्यू आता है, और एम का जो प्लेस वैल्यू होता है यह 13 होता है। पी का हम लोग देखेंगे तो पी का कितना होता है दोस्त, तो पी का 16 होता है। और एस का कितना होता है आप लोग को, 19 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर मैं आप लोग के लिए जो ट्रिक्स बताया था, आप लोग के लिए जो अगर रीजनिंग आप लोग सीरीज वाले चैप्टर को नहीं देखे हैं जो हमारे चैनल पे रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां पर कैसे प्लेस वैल्यू याद करने के लिए आप लोग को ट्रिक मैंने बताया था। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग को लिख दे रहा हूँ CFILORUX। ये होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इससे प्लेस वैल्यू आप लोग तुरंत निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर जे है तो देखिए आई के बाद जे आता है, तो आई यहाँ पर 9 है तो जे 10 हो गया। एम यहाँ पर देखिए, एल के बाद एम आता है तो एल 12 है तो एम 13 हो गया। उसी तरह पी देखिए, ओ के बाद पी आता है तो ओ जो है ये 15 है। एक ये ट्रिक हो गया, ठीक है ना। एक दूसरा आप लोग को वहां पर मैंने बताया था इजोटी वाला। इजोटी यानी कि ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15, ये 20 और ये 25 होता है। इजोटी ये प्लेस वैल्यू है। ई का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। और आप लोगों को वहां पर उस वीडियो में मैंने जितना भी लेटर है यानी कि ए का जैसे उल्टा हो गया जेड हो जाता है, बी का उल्टा हो जाता है वाई, सी का उल्टा हो जाता है आप लोगों को क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डी का डब्लू हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने 26 लेटर का एक दूसरे का अपोजिट मैंने वहां पर याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक्स को बताए हैं। तो आप लोग उसको वहां से अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इसका एनालॉगी में भी आप लोग को प्रयोग होगा। कोडिंग डिकोडिंग जब आप लोग को पढ़ाएंगे उसमें भी उपयोग होगा। तो ये सारे चीज में, ये रीजनिंग में आप लोग को उपयोगी होता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। जो अल्फाबेट के अक्षर है उनके प्लेस वैल्यू को अच्छे तरीके से याद कर लें। तो चलिए बहरहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जे 10 है, एम 13 है, और ये दोनों का संबंध पी और ए से दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर +6 का बढ़त हो रहा है, यहाँ पर +6 का बढ़त हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर बी और ई का संबंध पूछ रहा है, तो भाई हम यहाँ पर लिख देंगे बी और ई लिखेंगे।
बी का प्लेस वैल्यू देखिए सी 3 है तो उससे एक पहले बी होता है तो बी 2 लिख लेंगे। ई कितना हो जाएगा, ई के बाद एफ होता है तो एफ 6 है, तो यहाँ पर ये एफ जो है 6 है तो ई जो हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 6 6 जोड़ देंगे तो यानी कि यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, तो आठवां स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर आठवां स्थान पर क्या होगा, आप लोग देखिए यहाँ पर आई है, आई के पहले क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई आता है तो एच आठवां हो जाएगा और ये आई नौवां हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एच लिख दिया। ई में यहाँ पर 5 है, 5 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो एल देखिए 12 है, यहाँ पर एल 12 है, तो एल जब 12 है तो इसे एक कम कर देंगे तो आई जे के एल, तो इससे पहले आता है क्या, के आता है, ठीक है ना। तो एच और के जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा उसी तरह संबंधित है जिस तरह यह पी और एस, जे और एम जिस तरह संबंधित है। क्योंकि यहाँ भी अब देखिए दोनों में +6 का बढ़त हो गया, यहाँ आप लोग कीजिएगा तो इंच जो हो जाएगा 8वां हो जाएगा और ये आप लोग को के जो हो जाएगा 11वें नंबर पर हो जाएगा, ठीक है ना। के जो हो जाएगा 11वें नंबर पर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इसी तरह याद रखिएगा इसको। तो यह जो कंसेप्ट है इसका बस ऐसे ही बने रहिएगा। इसका बहुत सारा, इसका 3-4 टाइप का आप लोग को अल्फाबेट में आता है, सारा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग पेशेंस के साथ देखिए। आप लोग पढ़ने आते हैं तो एकदम बिल्कुल सीरियसली देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार ड्राइव जो है, ड्राइव का संबंध जो है ई एस जे डब्ल्यू एफ से है, उसी प्रकार फाइट का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर देखिए फिर उसी तरह करेंगे डी आर आई वी ई, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को सुविधा के लिए ठीक इसी के नीचे ई एस जे डब्ल्यू एफ दोनों के नीचे लिख दिए। तो इसका संबंध पूछ रहा है ठीक किसी किससे है, उसी प्रकार संबंध किससे है जिस तरह ये फाइट का पूछ रहा है उसी का, यानी ड्राइव का संबंध जिस तरह इससे है, ये ड्राइव का संबंध जिस तरह ये ई एस जे डब्ल्यू एफ से है, उसी तरह यहाँ पर आप लोग को एफ आई जी एच टी का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये डी का जो हो जा रहा है ई हो जा रहा है, आर का एस हो जा रहा है, आई का जे हो जा रहा है, बी का डब्ल्यू हो जा रहा है, ई का एफ हो रहा है। यानी कि मेरे भाई सब में +1 का आप लोगों का बढ़त चल रहा है। यहाँ पर +1 का सब बढ़त चल रहा है क्योंकि डी के बाद ई होता है, आर के बाद एस होता है, आई के बाद जे होता है, यू वी डब्ल्यू होता है, ई के बाद एफ होता है। देखिए यहाँ पर मैं प्लेस वैल्यू इसलिए नहीं लिखा इसका, क्योंकि प्लेस वैल्यू लिखने का यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर बस एक का बढ़त चल रहा है। एक के बढ़त के लिए प्लेस वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। आप लोग को परीक्षा में बहुत जल्द कैसे जिस तरह आप लोग कम से कम समय में आप लोग बना दीजिएगा वही मेथड फॉलो कीजिएगा। बहरहाल आप लोग उससे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू भी इसका कहिएगा तो लिख दे रहा हूँ। इसका प्लेस वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप लोग का आर का जो हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, आई का जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह भी जो हो जाएगा ये 22 हो जाएगा, ठीक। भी जो हो जाता है 22 हो जाता है और ई जो हो जाता है ये 5 हो जाता है और ये 6 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 5, 19, 10, 23, 6 एक एक का बढ़त हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ है तो ई एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। जी के बाद क्या आता है, ई एफ जी, जी के बाद एच आता है। एच के बाद क्या आता है, एच आई, एच के बाद आई आ गया। टी के बाद क्या आता है, एच टी यू, यू हो गया, ठीक है ना। एक एक का बढ़त कर दिए। फिर यहाँ भी +1 का बढ़त, यहाँ भी +1, इस सब में +1 का हमने इसी तरह कर लिया। क्योंकि यह जो संबंध इसी तरह से पूछ रहा है, जिस जिस तरह इसका संबंध है उसी तरह इसका पूछ रहा है किससे है। तो ऑप्शन में देखिए जे, यहाँ पर जी जे एच आई यू किस में है, जी जे एच आई यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें देखिए तो यह जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार ई आर आई डी संबंधित है डी आई आर से, उसी तरह आर आई पी, तो भाई इसको भी हम लिख ले रहे हैं पहले। ई
आर आई डी, जिससे संबंधित है किस तरह, डी आई आर ई। देखिए एक दो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं या तो वो अल्फाबेट के अलग अलग अक्षर होंगे या तो कोई शब्द दिया रहेगा ठीक उसका उल्टा कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ई आर आई डी जो दे रहा है उसका संबंध इससे कैसे है। तो देखिए ये डी जो है ये पहले स्थान पर लिख दे रहा है, आई जो है दूसरे स्थान पर, यानी कि ठीक उल्टा जो है इसका, आप लोग को पूरे शब्द का उल्टा जो अक्षर जो है ये कर दे रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए मैं इसी तरह लिख दे रहा हूँ इसको, इसको आप लोग अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू मत समझिएगा, मैं आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे 1 2 3 4 इसको मान लिए, तो ये देखिए कैसे हो जाएगा, ये 4 नंबर वाला हो गया, ये 3 नंबर 2 1, यानी ठीक इसका उल्टा कर दिया है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए किसका पूछ रहा है, आर आई पी ई का, ठीक है ना। इसको 1 2 3 4 लिख लीजिए, तो क्या हम लोग को लिखना है, 4 3 2 1 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, पहला अक्षर ई हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा। तो ई पी आई आर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे। आप लोग को जिस तरह मैंने बताया कि ये 1 2 3 4 करके जो बता दिया, तो उसी तरह ये 4 3 2 1 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 था, तो उसको भी हम लोग 4 3 2 1 हमने कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल यह जो हो जाएगा, ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि जो 4 शब्द दिए हुए हैं, आप लोग को ठीक उसको कहीं पलट तो नहीं दिया है। ये सारा अलग-अलग जितने भी वैरायटी से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग को, आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो या बिहार एसएससी हो। बिहार एसएससी में दोनों सीजीएल या इंटर स्तरीय दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। बीपीएससी की हो और आप लोगों को जो परीक्षा बिहार दरोगा में लिया जाता है मेंस में रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस को तो एकदम बिल्कुल समझिए एनालॉगी का वर्चस्व सब जगह रहता है। और आप लोग को यूं कह दूं कि एसएससी में तो इसका बोलबाला चलता है रीजनिंग में, कभी-कभी तो 5-6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एनालॉगी से, और एनालॉगी इसलिए आप लोग के लिए चैप्टर बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बहरहाल इस प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर निर्देश बहुत लंबा चौड़ा आ गया है यहाँ पर। ये निर्देश जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से चिन्ह ये उसी प्रकार के बाईं ओर दो अक्षर युग्म दिए गए हैं जिस प्रकार आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध दाईं ओर से दिए गए अक्षर। ये इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट जब भी इस तरह के प्रश्न आप लोग को आए, तो इतना बड़ा जब आप लोग को स्टेटमेंट दिया रहे, आप लोग को विशेष कुछ नहीं करना है, एक बार हल्के आंखों से देख लीजिए क्या कह रहा है। उसके बाद देखिए इसका मेन मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो पी आर टी का, देखिए यह जो, देखिए आप लोग को मैं बताना भूल जाता हूँ, ये दो शब्द जो दो यहाँ पर बिंदु जो रेशियो टाइप के लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पी आर टी का संबंध है, ठीक है ना। संबंध इस प्रकार है, मतलब जिस प्रकार इसका संबंध है उसी प्रकार इसका मतलब आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आप लोग मतलब आप लोग लिख लीजिएगा ये, जिस प्रकार समझिएगा इसका मतलब जिस प्रकार होता है, ये दोनों चीजवा जो दे दिया ना, इसका चिन्ह का मतलब जो हो जाता है उसी प्रकार, ठीक है ना। इसको लिखने का कोई विशेष जरूरत नहीं है, आप लोग को बस समझ में आना चाहिए कि क्या प्रश्न कह रहा है। तो देखिए पी आर टी का संबंध जिस प्रकार क्यू एस यू से है, अब देखिए ठीक ये है, तो उसी प्रकार वी एक्स जेड, ये जो अक्षर है, ये जो साइन है आप लोग का, उसी प्रकार इसको बोला जाता है, और इसको जो है जिस प्रकार बोला जाता है। तो पी आर टी का संबंध जिस प्रकार क्यू एस से है, पी आर टी का संबंध जिस तरह क्यू एस और यू से है, उसी तरह वी एक्स और जेड का संबंध पूछ रहा है, वी एक्स जेड का संबंध पूछ रहा है। तो पहले देखिए इसका संबंध किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर P का लिख दिया है Q, R का S, P का U, यानी कि +1 का जो बढ़त है सब में चल रहा है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों में +1 का बढ़त कर देंगे, ठीक है ना। तो V का क्या हो जाएगा, U, V के बाद आ जाएगा यहाँ पर W, X के बाद आ जाता है Y, और Z के बाद देखिए जैसे ही आप लोग A से Z तक लिखते हैं, Z के बाद खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद ABCD ऐसे करके चलने लगता है, और यह जो क्रम है वो बना रहता है।
तो जेड से एक प्लस आगे बढ़ेगा तो जेड तो 26वां अक्षर हो गया। फिर हम लोग ए से चालू करते हैं तो ए लिख लेंगे, यानी कि डब्ल्यू वाई ए जो है उसी प्रकार संबंधित भी एक्स जेड से है जिस तरह पी आर टी क्यू एस यू से संबंधित है। ठीक है ना, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पीआरटी का संबंध क्यूएसयू से है, प्लस प्लस वन का बढ़त हो रहा है, वी एक्स जेड में प्लस प्लस वन का हम लोग बढ़त कर दिए, तो यह जो आंसर आ गया आप लोग को डब्ल्यू वाई ए जो है ये आंसर आ गया। इस तरह के प्रश्न आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग अपने जो आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग देखिए एनालॉगी से क्वेश्चन आप लोग के रीजनिंग में बिल्कुल पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को यहाँ पर, अब देखिए वो इंस्ट्रक्शन जो था आप लोग को 13 तक, यानी कि आने वाले अगले आप लोगों को 9-10 प्रश्नों के लिए वही इंस्ट्रक्शन था, तो उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है इंस्ट्रक्शन को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीई जी के का संबंध जो है ए डी एफ जी से उसी प्रकार है। ठीक है ना, बीई जी के का संबंध एडीएफजी से है, उसी प्रकार पीएसवीवाई, क्योंकि हमने आप लोग को पहले ही बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, दो डॉट ऊपर ये इस टाइप से हो जाए, इसमें एनालॉगी में आप लोग को समझना है, ये हो जाता है जिस प्रकार। ठीक है ना, ये जो हो गया आप लोग को उसी प्रकार 2-3 बार मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए पूरा। तो बीई जी के का जिस प्रकार संबंध है ए डी एफ जी से, उसी प्रकार पूछ रहा है पी एस वी वाई का संबंध किससे है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लोग को दे रहा है। तो पहले आप लोग देखिए जितना भी ये साइन उसी प्रकार वाला दिया रहेगा उसके पहले का संबंध आप लोग अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा कि किस तरह का पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, किस तरह का संबंध फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को बी ई जी के, और यहाँ पर ठीक नीचे लिख दे रहे हैं ए डी एफ जी। आप लोग परीक्षा में इसी तरह सजा कर लिखिएगा, ऊपर नीचे लिखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि ये कैसे आप लोग को पूछा जा रहा है, कैसे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इधर उधर लिखिएगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसे ऊपर नीचे लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को संबंध बनाने में इसमें काफी आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर बी है, ऊपर बी का ए लिख रहा है, ई का डी लिख रहा है, जी का एफ लिख रहा है, के का जे, यानी इसको ध्यान से देखेंगे, हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे दोनों दोनों यहाँ पर बीई जी के को और ए डी एफ जी को, तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि एक एक यहाँ पर माइनस है, यानी कि बी से जो है यह जो है नीचे की तरफ एक घट जा रहा है। एक मिनट आप लोग को मैं बता रहा हूं अच्छे से, देखिए ऊपर से एक घट जा रहा है तो माइनस ए आ रहा है, ई से एक पीछे घटेंगे तो डी आ जाएगा, और इससे -1 होंगे तो एफ आ जाएगा, फिर इसी तरह -1 होगा, यानी कि एक एक घट के नीचे लिख रहा है, बी से एक घट गया तो ए हो गया, ई से डी हो गया, जी से एफ हो गया, क्योंकि एफ के बाद जी आता है और जे के बाद के आता है, तो एक एक घटने वाला इसमें संबंध है। अब हम लोग को उसी तरह संबंध खोजना है पी एस वी वाई में। ठीक है ना, अब इसमें एक एक सब में घटा लीजिए, सब में एक एक घटाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, पी के पहले एक क्या हो जाएगा, पी के पहले क्या आता है, पी के पहले आप लोग जानते हैं कि क्या आता है, ये आता है ओ आता है, आर एस के पहले एक घटाइएगा तो क्या आएगा, आर आएगा, भी के एक पीछे घटाइएगा तो यू आएगा, वाई के पीछे एक घटाइएगा तो एक्स आएगा, यानी कि ओ आर यू एक्स जो है ये आप लोगों का सही जो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को एनालॉगी में सभी अल्फाबेट वाले सीरीज को देखते रहना है कि जो ये संबंध इससे इधर बने उसी तरह का संबंध इधर वाला को बनना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा ओ आर यू एक्स जो है इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि सीई जी आई का संबंध आर टी वी एक्स है, उसी तरह आई के एम ओ का संबंध पूछ रहा है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सी ई जी आई का संबंध जो है यहाँ पर किस तरह कह रहा है, ये संबंध जो है यहाँ पर आर टी वी एक्स से है, उसी तरह कह रहा है कि आई के एम ओ का संबंध किस तरह है ये पूछ रहा है। तो अब देखिए
यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आप लोग को संबंध देखिए किस तरह बन रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर संबंध देखिए। अब इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ से क्या संबंध बन रहा है। सी के बाद यहाँ पर आर दिया हुआ है, ई के बाद टी दिया हुआ है, जी के बाद भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे, पहले इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, बाद में इसको लिख दूंगा। पहले हम लोग संबंध निकाल लें। तो देखिए सी का अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इसको, तो सी का विपरीत अक्षर जो है, यह जो हो जाता है एक्स। उसी तरह ई का जो विपरीत अक्षर जो हो जाता है आप लोग का भी, जी का विपरीत अक्षर जो हो जाता है टी, और आई का विपरीत अक्षर जो हो जाता है ये आर हो जाता है। ठीक है ना? आप लोगों को मैं सीरीज जब पढ़ा रहा था तो ये वाला ट्रिक बताया था, उफ बाई एल ओ वी ई, और उसके बाद पी के मैंने क्या किया, ठीक है ना? उसके बाद शर्ट जी, ठीक है ना? शर्ट जी। तो यह जो आप लोगों को ट्रिक्स मैंने अच्छे तरीके से जो बताया था, ये आप लोगों को उसका ठीक विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग सीरीज वाले वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सीरीज से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, ठीक है ना? और सीरीज में जितने 2-3 पार्ट आप लोग को टाइप बनते हैं, सबका अलग-अलग वीडियो मैंने आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया है। उस वीडियो को देख लेने के बाद में सीरीज से कहीं भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग को इस जीवन में कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा टाइप उसमें मैंने डिस्कशन करा दिया है। तो बहरहाल इसको देखिए, सी का उल्टा आप लोग को एक्स हो गया, ई का उल्टा वी हो गया, जी का उल्टा आप लोग को टी हो गया, आई का उल्टा आर हो गया। देखिए यहाँ पर एस एच आई आर टी जी जो है ये अपने आप में ये उल्टा होते हैं। तो आप लोगों को फिर हम लोग यहाँ देखेंगे आई के एम ओ है। अब इसका उल्टा करेंगे, इसका पहले लिखेंगे, इसको लास्ट में लिखना है, फिर इसका उसके बाद लिखना है, फिर थर्ड वाले को लिखना है, और फोर्थ वाले को पहले लिखना है। क्योंकि इसी तरह ना यहाँ पर संबंध बन रहा था ऊपर वाले में, ऊपर वाले में जिस तरह का यह संबंध बनेगा, ठीक नीचे हम लोग को उसी तरह का संबंध ज्ञात करना है। तो आई का उल्टा क्या हो जाता है मेरे भाई? आई का उल्टा हो जाता है आर। देखिए यहाँ पर आई, आई का उल्टा आर लिख लेंगे। के का उल्टा क्या हो जाता है? तो के उल्टा हो जाता है पी होता है। पी के यहाँ पर मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे एम का उल्टा क्या होता है? पी के मैंने, यानी कि एन जो हो जाएगा एम का उल्टा हो जाएगा। ओ का हो जाएगा एल, क्योंकि यहाँ पर उफ बाई लव जो है आप लोग को बताया था, ठीक है ना? तो एल एन पी आर जो है उसी तरह संबंध बन रहा है जिस तरह यह सी ई जी आई का आर टी डी एक्स से बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एल एन पी आर। और देख लीजिए कि ये आंसर किस में है? एल एन पी आर, ये सी वाले ऑप्शन में है। तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। ये विपरीत वाले, यानी कि जो आप लोग को अल्फाबेट अक्षर दिया हुआ है इसके विपरीत से है, तो थोड़ा सा आप लोग को दिमाग वहां पर लगाना पड़ेगा। पहले आप लोग को संबंध निकालना है कि किस तरह वो है। पहले आप लोग अपना जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा का कि कहीं ये विपरीत अक्षर तो नहीं दे रहा है। फिर देखिएगा कि कहीं वो उसी क्रम को पलट तो नहीं दिया है। तो इस तरह प्रश्न आप लोग के एनालॉजी में ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। काफी आसान है, मैं आप लोगों के लिए इसको और भी आसान बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है आप लोग को, यहाँ पर डब्ल्यू यू एस का संबंध डी एफ एस से है, जिस उसी प्रकार एम के आई का संबंध किस प्रकार होगा भाई? यह जो एम के आई का संबंध है उसी प्रकार पूछ रहा है संबंध, जिस तरह ये दोनों का संबंध है। जिस तरह ये दोनों का संबंध आपस में बन रहा है उसी तरह ये दोनों का संबंध आपस में बनना चाहिए। चलिए फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिए हम लोग को डब्ल्यू यू एस लिख लिए। नीचे ये संबंध बन रहा है डी एफ एच बन रहा है। पूछ क्या रहा है हम लोग को? उसी तरह संबंध एम के आई को पूछ रहा है। तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू यू एस को और डी एफ एच को देखेंगे, तो यहाँ भी देखिए मेरे भाई, यहाँ भी तो वही कहानी बन गया। यह जो डी डब्ल्यू जो है आपस में विपरीत अक्षर होता है, यू का ये विपरीत होता है, एस का एच जो होता है ये विपरीत होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, उफ बाई लव, उफ बाई एल ओ वी ई, और उसके बाद ए से आई आर टी जी, ठीक है ना? इतना तो आपको यहीं पर बता दिया। बाकी आप लोग सारा ट्रिक्स वहां पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर ए जेड बी एक्स सी आप लोगों को सॉरी ए जेड यहाँ पर हो जाता है आप लोगों को
उफ वाई होता है, ये बी वाई होता है, सी एक्स हो जाता है और डी डब्ल्यू हो जाता है। ये आपस में उल्टा है। उल्टा निकालने का एक और आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग को फेस वैल्यू मालूम है उसका, यानी कि उसका प्लेस वैल्यू मालूम है, जैसे ए का 1 होता है और जेड का हो जाता है 26, ए का जो है 1 हो जाता है, जेड का हो जाता है 26, और जिसका जोड़ 27 बनकर बन जाए वही आप लोगों का ये विपरीत हो जाता है। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि दो प्लेस वैल्यूओं को जोड़ने पर जब 27 आ जाएगा, जैसे ही वह एक दूसरे में आपस में विपरीत अक्षर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू जो है यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है। उफ तो आपको बता दिए कि ई और एफ आपस में विपरीत है। एस और एच आप लोग को एस एच आई शर्ट जी बताए थे। तो उसी तरह एम के आई का लिखना है। तो पी के मैंने क्या किया, पी के मैंने एम एन जो है, तो एम का उल्टा एन हो जाता है। के का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है ना? के का उल्टा पी हो जाएगा। और शर्ट जी आई आर यहाँ पर लिखे थे, तो आई का उल्टा आर हो जाएगा। यानी कि इन तीनों का भी विपरीत अक्षर हम लोग इसी तरह लिख लेंगे। ये जो विपरीत अक्षर जो पूछा गया था, इन तीनों का भी विपरीत अक्षर हम लोगों ने लिख लिया। और एनपीआर देखिए किसमें ऑप्शन है, यह जो है डी जो है, इसमें आप लोग को एनपीआर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? नहीं हो आप लोग को इस तरह पता चल रहा है तो पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा यहाँ पर, डब्ल्यू का जो प्लेस वैल्यू होगा उस तरह भी आप लोग बना सकते हैं। और देखिएगा तो वहां पर दोनों को जोड़िएगा तो 27 आएगा और उसी तरह कहानी बन जाएगा विपरीत अक्षर वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। आप लोग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को जितना भी वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को बार बार जो पूछा जाता है वो सब मैं बता दूं। तो कोशिश मेरी यही है। यहाँ पर देखिए कि ए जेड बी वाई का संबंध सी एक्स डी डब्ल्यू से जिस प्रकार है, उसी प्रकार संबंध पूछ रहा है ई भी एफ यू का, आगे जो होगा किस प्रकार होगा। तो पहले फिर हम लोग लिखेंगे ए जेड बी वाई लिखेंगे, इसका संबंध सी एक्स डी डब्ल्यू से हम लोग को करना है। तो ए और सी को देखेंगे तो ए यहाँ पर पहले इसका फेस वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है ना? आप लोग जब नहीं पता चले, देखिए यहाँ पर तो हमको पता चल रहा है क्या यहाँ पर है, लेकिन मैं आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ। ए का यहाँ पर प्लेस वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है ना? जेड का 26 हो जाता है। दूसरा मैं कलर ले ले रहा हूँ। ए जेड बी का कितना हो जाता है, बी का आप लोग को 2 हो जाता है और ए वाई का 25 हो जाता है। सी का हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी 3 हो जाता है, एक्स 24 हो जाएगा। डी जो हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू ए बी सी डी 4 हो जाता है और यह डब्ल्यू जो हो जाएगा यह 23 नंबर पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 26 है। तो 1 से बनकर ये 3 हो रहा है, यानी कि +2 चल रहा है। फिर यहाँ पर 26 से देखेंगे कितना आ रहा है, यहाँ पर 24 आ गया। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर -2 घट रहा है। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद यहाँ पर 4 आ रहा है, तो भाई यहाँ पर फिर +2 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर 25 है तो देखेंगे यहाँ पर 23 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर -2 हो जा रहा है। यानी कि +2 -2 +2 -2 का यह जो है संबंध इसी प्रकार बन रहा है इन दोनों में। तो फिर हम लोग को क्या प्रश्न पूछ रहा है, यह प्रश्न यही ना पूछ रहा है कि हम लोग को ई भी एफ यू का संबंध जो है पूछ रहा है। तो ई के बाद ई का पहले फेस वैल्यू आप लोग लिख दीजिए कितना होता है, ई का फेस वैल्यू कितना होता है, ये 5 होता है। आप लोग का इसका प्लेस वैल्यू 22 होता है। ठीक है ना? एफ का 6 हो जाता है और यह जो हो जाता है कितना हो जाता है, यू जो हो जाता है आप लोग कितना हो जाता है, यू जो हो जाता है ये 21 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को +2 यानी कि 7वां नंबर वाला लिखना है कि 7वां नंबर वाला अक्षर क्या होगा। तो 7 नंबर पर आप लोग को आ जाता है जी, जी आ जाता है। फिर यहाँ पर ये +2 हो जाएगा क्योंकि जी जो हो जाता है ये 7 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू ही लिख दे रहा हूँ। जिस तरह घटा कर लिखा हुआ है, यहाँ पर +2 कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को -2 करना है तो यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया। यहाँ पर फिर +2 करना है तो यहाँ पर 8 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर फिर -2 करना है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 19 लिख दिया। अब यहाँ पर सबको अक्षर को लिख लीजिए। 7 नंबर पर जी आता है, 20 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो मेरे भाई ये टी आता है 20 नंबर पर। 8 नंबर पर कौन आता है, तो यह एच आता है। और 19 नंबर पर कौन आता है, ये 19 नंबर पर एस आता है। तो देखिए दोनों बन गया ना, यहाँ पर +2 -2 +2। क्योंकि देखिए ई के बाद एफ जी, यहाँ पर 2 जुड़ा, भी के बाद पी यू भी, यहाँ पर 2 घट गया इधर से ऊपर से, भी से ऊपर से।
तो ये जो ऊपर नीचे जो घट बढ़ रहा है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इसको, और इसका शानदार जो आंसर हो जाएगा GTHS हो जाएगा। तो GTHS जो है यानी कि सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक अलग प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहाँ पर AHOP का संबंध पूछ रहा है CKSU से, उसी तरह BGMF का देखना है। तो AHOP का संबंध, सब में आप लोगों को एक अलग अलग चीज सीखने को मिल रहा है। आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि सर एक ही चीज सब बता रहे हैं। आप लोग को जितना ये बता रहे हैं टाइप, उसमें समझ जाइए कि एक अलग टाइप छुपा हुआ है। इसलिए सबको मैं प्रश्न को एक एक चीज को आप लोग के लिए चुन चुन कर उठाकर आप लोग के लिए लाता हूँ। तो यह जो AHOP का संबंध CKSU से पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ए का जो संबंध जो है सी से कैसे है, ए का संबंध सी से कैसे है। तो देखिए ए का हम लोग फेस वैल्यू पहले लिख लें, एक हो गया, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ दूसरा कलर से। एच का कितना हो जाता है, यह प्लेस वैल्यू 8 हो जाता है। ओ जो हो जाता है, सॉरी ये ओ ओ 9 नहीं होता है दोस्त, ओ जो हो जाता है यह 15 होता है। और पी जो है, पी कितना होता है, तो पी हो जाता है 16। अब नीचे उसी तरह लिख लेंगे। यह जो प्लेस वैल्यू जो है आप लोग लिख लीजिएगा ना, आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पर वो तो बात सही है, परीक्षा में आप लोग को इस तरह लिखना नहीं है। आप लोग को अपने मन में याद रखना है और तुरंत उसको बना देना है। आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा तो वो बहुत आसान आप लोग के लिए हो जाएगा समझना कि आखिर में ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैं आप लोग को ये जो बता रहा हूँ, आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आप लोग में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे और पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग के सबको लेकर चलना है, इसलिए जिन दोस्तों को ये सब चीज आता है, कृपया वो धैर्य बनाए रखें। आप लोग की और भी बहुत शानदार शानदार प्रश्न आने बाकी हैं, तो आप लोग उसको भी देखकर ही जाइएगा। चलिए ए के बाद सी देखिए, सी का यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी का 3 हो जाता है। के का क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। एस का क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। और यू का हो जाता है प्लेस वैल्यू 21 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के बाद 3 आ रहा है यानी +2 हो रहा है। 8 के बाद 11 आ रहा है यानी +3 हो रहा है। 15 के बाद ये 19 आ रहा है यानी कि +4 हो रहा है। और 16 के बाद जो 21 आ रहा है यानी कि यहाँ पर +5 हो रहा है। यानी कि 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये बढ़ रहा है। ये 2, 3, 4, 5 आगे क्रमशः बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बी का जो पहले इसमें भी लिख लेंगे, बी का प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा। जे का 10 हो जाएगा। एम का कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाता है। और एफ जो हो जाता है ये हो जाता है 6 हो जाता है। तो हम लोग को 2, 3, 4, 5 के एथी में करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले। 2 में हम आप लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और जो यह जो प्लेस वैल्यू आप लोग का आ गया उसका लेटर लिख दीजिए। 4 नंबर पर क्या आता है आप लोग को, तो डी आता है। उसके बाद 13 नंबर पर क्या आएगा, तो एम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 17 नंबर पर क्या आता है, तो क्यू आता है। और 11 नंबर पर क्या आएगा आप लोग को, तो के आता है। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पर बी के बाद 2 बढ़ेंगे तो बी के बाद बी सी डी 2 बढ़ गया। जे के एल एम यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। एम एन ओ पी क्यू बढ़ रहा है यानी 4 बढ़ रहा है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ये फेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं भी है। आप लोग अगर पूरे, आप लोग को मैं बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए देखिए सी के एस यू है, तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी यानी कि +2 ऐसे ही बढ़ रहा है। एच के बाद देखेंगे एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यानी 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर ओ पी क्यू आर एस बढ़ रहा है यहाँ पर यानी 4 बढ़ रहा है। और यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू तो यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर बी जे एम एफ है ना, तो यहाँ भी करेंगे, 2 बढ़ाएंगे आगे पहले, तो बी के बाद सी डी हो जाएगा। जे के बाद 3 बढ़ाएंगे तो जे के एल एम हो जाएगा। एम के बाद 4 बढ़ेंगे तो एम एन ओ पी क्यू हो जाएगा। एफ के बाद 5 बढ़ेंगे तो एफ ई एफ जी एच आई जे के हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोगों को ये चीजें जब समझ में आ जाएगी ना, तो मेरे भाई आप लोग तो क्या बोलते हैं, एकदम बिल्कुल रफ्तार पकड़ लीजिएगा। फिर याद करिएगा कि सर ने क्या बताया था।
तो चलिए इसी तरह अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला एक और शानदार प्रश्न को देखेंगे जिसमें और कुछ हम लोग को नया सीखने को मिलेगा। प्रश्न है देखिए यहाँ पर आ गया। आप लोग को प्रश्न दिया जा रहा है यहाँ पर कि पी ए, यहाँ पर पी ए पी ए एल ई का संबंध पूछ रहा है एल ई ए पी से। तो जैसे ही देखेंगे करे मेरे भाई ये तो पी ए एल ई यहाँ भी एल ई ए पी, ये दोनों जो है एक दूसरा आप लोग को ये अक्षर जो है ये तो रिपीट है उल्टा सीधा करके। तो देखिए यहाँ पर कैसे संबंध बन रहा है। पी ए जो है आप लोग को ये अंतिम में दोनों चल जा रहा है, जिसमें ए जो है ये आप लोग को देखिए इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को ऐसे लिख दे रहा हूँ। ऊपर इसको लिख लीजिए 1 2 3 4, ये अक्षर में लिख रहा है ऐसे समझाने के लिए आप लोग को। यह पी का प्लेस वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये पी का प्लेस वैल्यू नहीं है, नहीं तो पी का प्लेस वैल्यू 16 हो जाता। क्योंकि यहाँ पर सेम अक्षर जो है नीचे वाले में भी है और आप लोग को बताना है कि कैसे इसमें संबंध बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, काफी आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या करना है। तो देखिए 1 2 3 4 है तो नीचे कैसे दे रहा है आप लोग को, 3 को पहले लिख रहा है, उसके बाद 4 वाले को लिख रहा है, उसके बाद 2 को लिख रहा है, उसके बाद 1 को लिख रहा है। फिर हम लोग इसी तरह पी ओ एस एच लिख लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर बैठा लेंगे। तो 3 वाले को पहले लिखना है तो एस लिख लेंगे, उसके बाद 4 वाले को लिखना है तो एच लिख लेंगे, उसके बाद 2 वाले को लिखना है तो ओ लिख लेंगे, और उसके बाद 1 को लिखना है तो पी लिख लेंगे। तो एस एच ओ पी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा, जिस तरह यह फॉलो कर रहा है ये उसी तरह हमने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। तो देखिए कितना आसान हो जाता है एक बार समझ लेने के बाद में, ठीक है ना। उसी तरह न लिखे यहाँ पर एस एच ओ पी, चूंकि यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये सॉरी 4 लिख दिए इसे यहाँ पर। ये पहले हम लोग को तीसरा लिखना था ना, ये फॉलो करा इस तरह 3 4 2 1, चूंकि जिस तरह मैंने ऊपर लिखा ये उसी तरह आप लोग के नीचे लिख दिया। दोनों इसी तरह आप लोग को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये अब अलग टाइप आ गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दे रहा हूँ, ये अलग टाइप आ गया। ये अल्फाबेट टाइप में ही एनालॉजी होता है, लेकिन ये इसका अपना मीनिंग होता है। ये देखिए क्वाइन जो है मिंट से संबंधित है, उसी प्रकार ब्रिक्स जो है किससे संबंधित है, ब्रिक्स जो है किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो देखेंगे क्वाइन मतलब क्या होता है दोस्त, क्वाइन मतलब सिक्का होता है। आप लोग को थोड़ा सा एक बार मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिक्का जो है ये मिंट मतलब टकसाल होता है, और ब्रिक्स मतलब होता है ईंटा होता है। तो सिक्का जो है क्या होता है, किस प्रकार संबंध है सिक्का और टकसाल का। तो मेरे भाई सिक्का जो है यह टकसाल में ही बनता है। तो उसी तरह पूछ रहा है यह ईंटा किसमें बनेगा, तो ईंटा बनता है किसमें, भट्ठा में बनता है। जो भट्ठा लगता है भट्ठा में ही ना ईंटा बनता है दोस्त। तो जब भट्ठा में बनेगा, भट्ठा या चिमनी में जो भी कह लीजिए, तो ब्रिक्स मतलब ईंटा होता है। तो भट्ठा का इंग्लिश जो होता है यह किल्न होता है, KILN होता है, यह हो गया। तो देखिए जिस तरह सिक्का जो बनता है टकसाल में, उसी तरह ईंटा जो बनेगा ये किल्न में बनेगा, यानी कि भट्ठा में बनेगा। तो इसलिए डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसमें थोड़ा सा आप लोग को मीनिंग अंग्रेजी का याद रखना पड़ेगा। यह थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाता है, लेकिन मैं आप लोग के लिए बिल्कुल आसान बना दूंगा। देखिए कितना आसानी से जब मैं हिंदी बता दूंगा तो आप लोग कितना आसानी से बना लीजिएगा। तो ये है ना अपने आप में एक अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, इस तरह के और भी प्रश्न है, आप लोग का डाउट पूरा का पूरा यहीं पर क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का संबंध बर्न से दे रहा है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है। ऑक्सीजन जो है बर्न से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑक्सीजन को हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायकता प्रदान करता है, कोई चीज जल रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बंद कर देंगे तो वो जलना बंद हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन उसमें जाता रहेगा तो वो जलता रहेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है, ये उसी प्रकार का साइन है। ऑक्सीजन जिस प्रकार बर्न से संबंधित है उसी प्रकार ये जिस प्रकार है ये उसी प्रकार मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रकार किससे संबंधित है, तो ऑक्सीजन को जलने में उपयोग किया जाता है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बुझाने में यूज करते हैं। आप लोग आप लोग फायर एक्सटिंग्विश जो देखे होंगे, फायर एक्सटिंग्विश जो आप लोग को रेड कलर का लगा रहता है, जो
आप लोग को आग बुझाने में काम आता है। तो यह जो एक्सटिंग्विश जो है यह जो होता है इसका मतलब हो जाता है यह बुझाना होता है, ठीक है ना। तो यह जलने में कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में प्रयोग होता है, क्योंकि एक्सप्लोड मतलब तो ये विस्फोट हो जाता है, फोम मतलब झाग होता है, आइसोलेट मतलब सेचुरेट होना हो गया। यह एक्सटिंग्विश जो है यह जो है बुझाना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक उसी प्रकार बुझाने में प्रयोग किया जाता है इसका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर है ग्रास, यानी कि इसका मतलब होता है घास, ग्रीन मतलब हो जाता है हरा। ये डिजर्ट मतलब क्या हो जाता है आप लोगों को, डिजर्ट मतलब क्या हो जाता है, ये रेगिस्तान हो जाता है, ठीक है ना। रेगिस्तान, डिजर्ट, आप थार डिजर्ट का नाम सुने होंगे, सहारा डिजर्ट का नाम सुने होंगे। तो घास जो है हरा से किस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार हम लोग को रेगिस्तान का संबंध ज्ञात करना है। तो घास क्या होता है, हरा होता है। यह घास की विशेषता बता रहा है कि भाई घास हरा होता है। तो रेगिस्तान कैसा होता है, घास जब हरा होगा तो रेगिस्तान क्या होगा, रेगिस्तान तो ये बिग बड़ा छोटा तो ये बात बता नहीं रहा कि घास बड़ा है कि छोटा है, ये उसका बता रहा है कि घास हरा है, ठीक है ना। तो रेगिस्तान का उसी तरह देखेंगे, यह बिग जो बड़ा हो जाएगा, शाइनी मतलब तो चमकीला हो जाएगा, ओसिस मतलब ये ओसिस हो जाएगा, ये ड्राई मतलब सूखा हो जाएगा। तो ड्राई जो है इसका बहुत सटीक आंसर बैठ रहा है, क्योंकि जिस तरह ग्रास जो है ये हरा होता है, डिजर्ट में जो होता है ये ड्राइनेस रहती है, यानी कि ये सूखा सूखा क्षेत्र रहता है, एकदम सुखाड़ा वाला क्षेत्र रहता है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है उधर। तो ये रेगिस्तान का ये सूखा हो जाएगा, जिस तरह ग्रीन जो है ग्रास से संबंधित है। तो यह जो संबंध है सबका कहानी उसी तरह है, पहले दो का संबंध निकालना है, उसके बाद आगे ठीक उसी प्रकार का संबंध हम लोग को आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं, अगर वीडियो हमारे देख रहे हैं, तो आप लोग का आज का क्लास कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और कितने आप लोग इस प्रश्न में से सही किए इसको भी आप लोग अवश्य लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो देखिए आप लोग के लिए मैं कितना जबरदस्त तरीके से आप लोग के लिए मैथ रीजनिंग, और मेरे चैनल पर आप लोग को सारा आप लोग को वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यानी कि इस स्टॉपेज पर आ जाइएगा इसके ग्लोबल क्लासेस पर, तो सारा क्लास जो है यहाँ पर पा जाइएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टॉप लेवल के कंटेंट के साथ। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ टॉप लेवल के कंटेंट, कंटेंट में कोई कोताही नहीं है, ठीक है ना। मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मेरा खुद का क्वालिफिकेशन जो है, मैं बीटेक, एमबीए और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हुआ हूँ। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कोई बहुत नौसिखिए आदमी के द्वारा आप लोग पढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोग को डिस्क्लोज कर दिया यहाँ पर। खैर जो भी चीज हो, चलिए आगे आप लोग को समझ में आनी चाहिए वो बड़ी बात है। मैं आप लोग के लिए डिस्क्लोज इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि जो है वो पढ़ाने वाला आदमी है जो बिल्कुल नौसिखिया नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर क्या दे रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से ऊपर दो शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी है, उस विकल्प को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो फिर कहानी वही हुआ, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि ये ऊपर का दो शब्द जो दिया हुआ है, यह जो है आपस में जिस प्रकार संबंधित है, ये आपस में किसी प्रकार ये संबंधित है, ये कैनवास और पेंटर जो है ये आपस में किसी प्रकार संबंधित है। ठीक उसी प्रकार का संबंध जो यहाँ पर चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इसको देख लेंगे क्या होगा भाई। तो पहले देखिए, ये कैनवा जो होता है, कैनवास जो होता है उस पर पेंटर क्या करता है। तो कैनवास पर पेंटर क्या करता है दोस्त, कैनवास पर जो पेंटर जो है अपनी चित्रकारी को बनाता है। ये जिस प्रकार पेंटर होता है वो क्या करता है, कैनवास पर अपना चित्र बनाता है। उसी तरह यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, देखिए पहला ऑप्शन मार्बल है और स्कल्पटर है। अरे भाई ये तो मूर्तिकार और हो गया, ये मार्बल यानी कि जो पत्थर होता है नक्काशी करना, यानी कि स्कल्पटर जो है ये मूर्तिकार जो है ये, यह मूर्तिकार जो है अपना नक्काशी जो है किस पर करता है, ये मार्बल पे ही ना करता है दोस्त, पर करता है, मार्बल पर करता है, ठीक है ना। तो ये तो पहला ही यहाँ पर ऑप्शन सटीक हो गया। लेदर जो है, शू जो है, शू लेदर, शू लेदर का शू होता है, ठीक है ना। लेदर यानी चमड़ा का जूता होता है।
लेकिन यहाँ पर जूता को हम लोग ठीक उसी प्रकार संबंध तो है नहीं कि कैनवा पर हम लोग उतारते हैं, जिस तरह पेंटर कैनवा पर अपना कोई चीज को करता है। चीसल यानी कि छेनी जो है वुड पर जिस तरह काम करती है लकड़ी पर, ठीक है ना। उसके बाद ब्रश जो है प्लेट पर जो काम करता है पैलेट पर, तो ये भी नहीं होगा। तो यह जो है इसका सही जवाब ये हो जाएगा, मार्बल पर आप लोग को यह जो मूर्तिकार है अपने नक्काशी को करता है, उसी प्रकार पेंटर जो है अपना जो चित्रकारी जो है ये कैनवास पर बनाता है। तो ये दोनों का संबंध उसी प्रकार है, इसलिए इसका आंसर ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर है कि यहाँ पर देखिए कंपोजर म्यूजिक। कंपोजर म्यूजिक, तो कंपोजर जो है म्यूजिक कंपोज करता है, आप लोग तो जानते ही हैं। ये दोनों का संबंध उसी प्रकार पूछ रहा है, उसी प्रकार ये चारों में से किसका संबंध है ये ज्ञात करना है। तो ऑथर जो है बुक है, ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक जो बुक है। कंपोजर म्यूजिक, तो कंपोजर जिस तरह म्यूजिक बनाता है, क्या उसी तरह ऑथर जो है बुक लिखता है? बिल्कुल लिखता है भाई, ठीक है ना, ये बिल्कुल उसी तरह का संबंध है। यहाँ भी ए ऑप्शन है। खैर आगे देख लीजिए कि और कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। टीम जो है मैनेजर, तो टीम जो है टीम का मैनेजर तो अलग होता है, कोच अलग होता है, इसका कोई अपने में बैठ नहीं रहा है। एक्टर डायरेक्टर, तो एक्टर को डायरेक्टर बनाता है ऐसा तो कुछ है नहीं। कंपोजर जिस तरह म्यूजिक को कंपोज करता है, एक्टर उसी तरह डायरेक्टर को क्या कंपोज करेगा, नहीं करेगा। एक्टर तो डायरेक्टर तो खुद एक्टर को एथी करता है, डायरेक्ट करता है। इन्वेंशन जो है यानी कि उपयोग जो है, इन्वेंशन मतलब खोज, उपयोग कह रहे हैं सॉरी। ये खोज जो है साइंटिस्ट जो है खोज करते हैं। तो यहाँ पर खोज वाली तो बात यहाँ पर संबंध बन नहीं रही है कंपोजर म्यूजिक का। यहाँ पर म्यूजिक का खोज करने वाला तो बात हो नहीं रहा है। ये म्यूजिक को कंपोजर करता है। उसी तरह यह जो ऑथर जो है यानी लेखक जो है बुक को लिखने में अपना सारा चीज जो है उसी तरह करता है, जिस तरह म्यूजिक को कंपोजर एक कंपोज करता है। तो इस तरह के थोड़ा सा ये एनालॉजी जो है अपने आप पे थोड़ा सा आप लोग को हल्का डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि आप लोग को मीनिंग थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जब तक आप लोग इंग्लिश का वर्ड नहीं, आप लोग का वर्ड पावर अच्छा नहीं रहेगा, तो इस टाइप की थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ एसएससी के लिए, और आप लोग को बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और सबका कॉम्बिनेशन बनाकर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए 16 नंबर है कि इफोर्ट सक्सेस, तो भाई इफोर्ट मतलब प्रयास हो गया, सक्सेस प्रयास करते हैं तो सक्सेस मिलता है। अब उसी तरह देखिए क्लाइम माउंटेन, ये तो माउंटेन पर चढ़ते हैं, ये नहीं होगा। इंजॉय ड्रामा, आप लोग इंजॉय करते हैं ड्रामा, इसका भी नहीं बैठ रहा है। प्ले मतलब क्रिकेट, खेलना क्रिकेट, ठीक है ना, खेल रहे हैं आप लोग क्रिकेट। यहाँ पर इफोर्ट करने पर सक्सेस मिलती है, उसी तरह का करना है आप लोग को कि क्या करने से क्या मिलता है। तो क्लाइम करने से माउंटेन पर चढ़ गए तो दूसरी बात हो गई, इंजॉय ड्रामा ये भी दूसरा बात हो गया, प्ले करने पर क्रिकेट इसका रिजल्टेंट तो नहीं आता है। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, रीडिंग और नॉलेज, यानी कि रीडिंग करने पर नॉलेज आता है, बिल्कुल आएगा भाई। आप लोग जब पढ़िएगा तो आप लोग को पास ज्ञान आएगा। उसी तरह यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि आप लोग प्रयास कीजिएगा तो सफलता जरूर आप लोग के कदमों को चूमेगी। तो इफोर्ट का सक्सेस हो गया। ठीक उसी तरह यह रीडिंग जो है, रीड मतलब पढ़ना होता है, और पढ़ने से जो हो जाता है नॉलेज। तो यह दोनों उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह इफोर्ट और सक्सेस जो है आपस में संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ये डी जो हो गया इसका, बहुत ही शानदार आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस तरह के और 3-4 प्रश्न है जो बार बार आप लोग को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग के लिए वो देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि हॉकी जो है गेम है, हॉकी एक गेम है, चलिए भाई इसको बात मान लिए। उसी प्रकार इस चारों में से आप लोग को देखना है बुक रीड, बुक एक रीड है नहीं है भाई, बुक मतलब तो किताब होता है, किताब पढ़ रहे हैं यहाँ बात हो रहा है। किंग जो है शासन करने वाला बात हो रहा है। हॉकी जिस प्रकार गेम है किंग, उसी तरह यह शासन करना, नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। लैटिन यहाँ पर है, ये लैटिन जो आप लोग का एक लैंग्वेज होता है, यह एक भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है। जिस तरह आप लोग का हिंदी अंग्रेजी, और उसी में लैटिन आप लोगों का हिंदी होता है, लैटिन अंग्रेजी होता है, लैटिन, ठीक है ना। तो ये एक भाषा की बात कर रही है। लैटिन जो है एक लैंग्वेज है, बिल्कुल है भाई, यह लैटिन एक जो है लैंग्वेज यानी कि भाषा है। और उसी तरह यहाँ पर हॉकी जो है क्या है, एक गेम है, यानी कि यह एक खेल है, ठीक है ना। हॉकी एक गेम है, उसी प्रकार लैटिन एक लैंग्वेज है।
कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का असेंबली, ये सब चीज का कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो हॉकी जिस प्रकार से आप लोग को गेम से संबंधित है, उसी प्रकार यह लैटिन जो है ये लैंग्वेज से संबंधित है। मैं इसको अच्छे से मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। ये लैटिन जो है ये एक भाषा है, लैटिन भाषा है, और यह लैंग्वेज देख ही रहे हैं, लैटिन जो है एक लैंग्वेज है, और उसी तरह हॉकी जो है एक गेम है। तो आप लोग को इसी तरह सावधानी पूर्वक आप लोग को संबंध बनाते रहना है। आप लोग को अच्छे जो सबसे बेस्ट जो मैच करे उसी को आप लोग को आंसर में टिक करना है। घबरा कर उल्टा-पल्टा आप लोग आंसर मत लगा दीजिएगा। नहीं तो एक फ्री का क्वेश्चन जो है वो चला जाता है और बाद में बड़ी अफ़सोस होता है जब आप लोगों को वह आंसर गलत हो जाता है तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोगों को जो मैं ज़िम्मेवारी लिया हूँ जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और अंग्रेजी की, ये और कंप्यूटर क्लासेस की सारी ज़िम्मेवारी को मैं ईमानदारी पूर्वक आप लोग के लिए निभा रहा हूँ। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स को एकदम बिल्कुल भर दीजिए। आप लोग इस क्लास के बारे में क्या कहना चाहिएगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर की पॉवर्टी और प्रोस्पेरिटी। हाई पॉवर्टी का तो पहले अंग्रेजी हिंदी इसको देखिए। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी होता है, निर्धनता होता है, आप लोग को ये मालूम होगा। अब प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? यह समृद्धि होता है। जब प्रोस्पर आदमी होगा, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि होता है। यानी कि देखेंगे क्या कि यह गरीबी समृद्धि यानी कि यह एक दूसरे का विपरीत टाइप का ये लग रहा है। यह जो गरीबी है, जो ये समृद्धि है, यह विपरीत आपस में विपरार्थक है। उसी तरह देखेंगे क्या किसका संबंध है? ये ट्रेन है, ये काट है, तो ट्रेन और काट का कोई संबंध उल्टा में नहीं है। रेन का फ्लड, रेन मतलब बारिश, फ्लड मतलब बाढ़, ये उल्टा थोड़े है। लव मतलब होता है प्यार और सॉरो मतलब होता है दुःख। तो दुःख का उल्टा सुख होता है, ना कि लव होता है। इंटेलिजेंस देखेंगे, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता। और स्टुपिडिटी मतलब हो जाता है मूर्खता होता है। स्टूपिड न कहते हैं ना, तो मूर्ख मूर्ख को आप लोग स्टूपिड कहते हैं। तो यह बुद्धिमत्ता का मूर्खता जो है, यह बिल्कुल विपरीत एक आपस में है, ठीक है ना? मूर्ख मूर्ख का उल्टा हो जाता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान का उल्टा हो जाता है मूर्ख। तो यह जो डी जो है ऑप्शन जो है, बिल्कुल उसी तरह संबंधित है जिस तरह पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी से संबंधित है, ठीक है ना? तो सबका मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा मीनिंग भी बता दिया, और इसमें थोड़ा-सा देर आप लोग को लग जाता है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जा रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जहाँ कहीं भी अगर चीज़ आप लोग को अच्छे सीखने के लिए मिल रहा है, तो समय को थोड़ा-सा देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग बताइएगा कि इस तरह को समझाकर आप लोग को बताते हैं वो अच्छा है, कि ऐसे ही बस आप लोगों के लिए एबीसीडी कर दूँ। वो उस तरह का अच्छा तो नहीं ही लगेगा, क्योंकि वो उस तरह कैसे पता चलेगा कि कौन उसका सही है, कौन गलत है। चलिए नेक्स्ट शानदार प्रश्न की ओर चलेंगे, और 2-3 प्रश्न हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर 19 नंबर है, प्रॉफिट जिस प्रकार लॉस से संबंधित है, तो प्रॉफिट मतलब हो जाता है भाई लाभ हो जाता है, और लॉस मतलब हो जाता है हानि। यहाँ भी विपरीत वाला बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो सक्सेस और फेलियर, हाँ भाई यहाँ पर सक्सेस मतलब जो सक्सेस कर गया, सक्सेस का यह दोनों, यह सक्सेस फेलियर का विपरीत है, फेलियर का विपरीत सक्सेस है। ये तो पहला ही नंबर पर आप लोग का आ गया, और जब पहला ही पर आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये सक्सेस फेलियर जो है आपस में विपरीतार्थक है। उसी तरह जिस तरह प्रॉफिट और लॉस आपस में संबंधित है, तो यह पहला जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, आपस में दोनों ये विपरीत है, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से ये दिख जाए। ये प्रॉफिट जो है आप लोग समझ ही गए, प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। इस प्रश्न का जो है यह सक्सेस जो है, यह फेलियर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है कि वाटर जो है स्विम, देखिए ये एक अलग आ गया, इसमें क्या है? वाटर मतलब क्या होता है आप लोग को पानी, और स्विम मतलब तैरना। यानी कि जिस तरह पानी में आप लोग तैरते हैं उसी तरह क्या है, ये फ्लड मतलब तो बाढ़ आता है, डैमेज। तो यह तो रिजल्टेंट हो गया, बाढ़ आने के बाद आप लोग को बर्बादी होता है, ये तो उस तरह का पूछ नहीं रहा है। पानी में तैरना जिस प्रकार संबंधित है, ये ग्रेज या ग्रास है, चरना और घास है, ये बात हो गई। प्लान इम्प्लीमेंट, प्लान मतलब कोई हो गया, आप लोग कोई उपाय सूझ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है प्लान को। ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड मतलब क्या होता है? फील्ड होता है, आप लोग को जो खेलते हैं वो ग्राउंड हो गया। प्ले, तो पानी में आप लोग तैरते हैं तो भाई ग्राउंड में आप लोग प्ले करते हैं, यानी कि ग्राउंड में ही ना आप लोग खेलते हैं मेरे भाई। कोई फील्ड या ग्राउंड में आप लोग खेलते हैं, पानी में यहाँ पर तैरते हैं,
तो देखिए दोनों का संबंध बन रहा है कि नहीं आपस में? बिल्कुल बन रहा है, उसी तरह बन रहा है जिस तरह वाटर स्विम से संबंधित है, उसी तरह यह जो ग्राउंड जो है प्ले से संबंधित है। क्योंकि ग्राउंड में ही हम लोग खेलते हैं और पानी में यहाँ पर तैरने वाली बात की जा रही है। तो इसको भी आप लोग मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग को लेकर चलते हैं और आज के आप लोगों का यह प्रश्न आप लोग का 21वां प्रश्न है और ये आप लोग का होमवर्क प्रश्न है दोस्तों। होमवर्क इसीलिए मैंने पहले लिख दिया है। यहाँ पर थर्स्ट जो है वाटर यानी कि थर्स्ट मतलब प्यास जो होती है, यह जो है पानी से क्या होता है, प्यास और पानी का क्या आपस में संबंध है, इन चारों में से ठीक उसी प्रकार का संबंध जो है आप लोग को खोजना है और आप लोग को इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग को टाइप करना है। और मैं आशा करता हूँ कि जितना भी दोस्त आप लोग देख रहे होंगे, इतना अच्छे से मैं आप लोग को बताया और आप लोग को अल्फाबेट जितने भी एनालॉगी पूछते हैं, आप लोग का सारा टाइप यहाँ पर मैं बता दिया। अल्फाबेटिकल एनालॉगी आप लोग को जो भी पूछे गए हैं आप लोग को परीक्षा में, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई इसमें का टाइप छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लेकिन मैं आप लोग को दावे के साथ कह देता हूँ कि अल्फाबेटिकल आप लोग को जितने भी एनालॉगी पूछे जाते हैं, सबका मैंने टाइप बता दिया है। उसी तरह पिछली वीडियो में आप लोग को हिंदी से संबंधित जो जो एनालॉगी पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया था। यानी कि हिंदी वाले शब्दों से जो बनते हैं उसको मैंने वहाँ पर सुफड़ा साफ कर दिया था पहले वाले पार्ट में। तो अगर अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर पार्ट 1 को देख लीजिएगा। और अगला वीडियो मैं आप लोग को नंबर वाले पर लेकर आऊँगा। यानी कि जो 1, 2, 3 करके जो बनता है एनालॉगी करके, उसको मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊँगा यानी कि पार्ट 3 में एनालॉगी का बताऊँगा और एनालॉगी पूरा खत्म हो जाएगा 3 ही पार्ट में। और आप लोग के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि परीक्षाओं में 3, 4, 5, 6 भी क्वेश्चन कभी-कभी तो एसएससी में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग के लिए यह बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है और इस होमवर्क का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा और आज का क्लास कैसा लगा, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक और शानदार वीडियो यानी कि इसका पार्ट 3 लेकर आप लोगों के लिए उपलब्ध होऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।